नमस्कार भैया बहनों। अभी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक जो है अभी तक आपने एक वीडियो देख लिया होगा, ठीक है। अब उसकी इसी चैप्टर से आपके लिए एक सेकंड वीडियो है, ठीक है, सेकंड पीपीटी है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं आज, राइट। और इसमें क्या कहा गया है, अभी तक हम लोगों ने उसमें एक यूटिलिटी वर्ड देखा, ठीक है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा, किस तरीके से उसमें मेजरमेंट किया गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हमने वहाँ पर देखा, राइट। अब इसके बाद क्या है, रिलेशनशिप की बात करते हैं जब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के, ठीक है। तो कैसा रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, राइट। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है आपका, जो टोटल सेटिस्फैक्शन जो कि ऑब्टेन किया जा रहा है किसके थ्रू, आपका एक कंज्यूमर के थ्रू, कंजम्पशन कर लेने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज का, राइट। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है कि भाई एक एडिशनल यूनिट जो एक प्रत्येक कमोडिटी की हर यूनिट को परचेज करने से मिलती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एडिशनल जो यूटिलिटी मिल रही है वही क्या कहलाती है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है, ठीक है। अब इस चीज़ को और थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, कैसा इनके बीच में संबंध है, कैसा रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि भाई एक इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर शेड्यूल है, ठीक है, और कैसे शेड्यूल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और डायग्राम भी हम इसके बाद देखेंगे इसका, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक शेड्यूल है, ठीक है। हम आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। पहली जब वो आइसक्रीम कंज्यूम करता है, ठीक है, राइट, तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितने की मिलती है, उसको 20 की मिलती है। देन टोटल यूटिलिटी कितने की मिलती है आपको, इनको 20 की मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे ही वो सेकंड आइसक्रीम क्या करता है, कंज्यूम करता है, इसका कंजम्पशन करता है, राइट, तो मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितने की हो जाती है, 16 की हो जाती है, ठीक है। और जो टोटल यूटिलिटी है वो कितने की हो जाती है, 36 की हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये एडिशनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती चली जाएगी, एड अप होती चली जाएगी, किसमें बना, टोटल यूटिलिटी में, ठीक है। तो 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब थर्ड जैसे आइसक्रीम वो क्या करता है, कंज्यूम करता है कंज्यूमर, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है आपकी, फॉल करने लग, कम हो जाती है, और ये कितनी रह जाती है, 10। और 36 में जब हम क्या प्लस करते हैं, 10 प्लस करते हैं, तो ये कितना हो जाता है आपका, 46 हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जब फोर्थ आइसक्रीम वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो फोर्थ आइसक्रीम जब वो कंज्यूम कर रहा है तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है आपकी, 4 है, ठीक है। और जो टोटल यूटिलिटी है 46 में जो 4 प्लस कर देते हैं हम लोग, वो कितने की हो जाती है आपकी, 50 की हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होगा, जो आइसक्रीम है 5 यूनिट्स हैं, 5th यूनिट है आइसक्रीम की, ठीक है, 5th आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितने की रह गई आपकी, 0 की रह गई, और 50 में 0 प्लस किया तो आपका क्या रह गया, 0, ठीक है। अब जो आपकी 6 जैसे यूनिट कंज्यूम करता है कंज्यूमर, तो क्या हो जाती है, -6 हो जाती है, और ये क्या हो जाता है आपका यहाँ पे माइनस में चला जाता है, और ये कितना हो जाता है आपका 44 कहीं ना कहीं हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का एक यहाँ पर एक शेड्यूल यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको आगे देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके का यहाँ पर एक डायग्राम है, ठीक है। तो डायग्राम हमें क्या बताता है, ठीक है भैया, एक जो है टोटल यूटिलिटी है और ये क्या है यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो हमने डायग्राम पहले प्रिपेयर कर लिया है इसका, ठीक है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या कर रही थी आपकी, लगातार बढ़ रही थी, इस तरीके से बना, ठीक है। वो शेड्यूल के बेसिस पे हमने इसको तैयार किया है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है, पहले 20 थी, फिर क्या हो गई आपकी 16 हो गई, फिर और कम हुई, फिर 6 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर माइनस क्या हो गई, वो नेगेटिव में चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं उसके डायग्राम को। एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम। और ऊपर वाले डायग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो वहाँ पर भी हमने यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम यहाँ पे शो की हैं, ठीक है। और इसके वाई एक्सिस पे क्या हो जाता है, टोटल यूटिलिटी हो जाती है आइसक्रीम की, ठीक जी। तो अब क्या होगा, यहाँ से जैसे जैसे क्या हो रहा है, अब ध्यान दीजिएगा कि भाई जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है आपकी, यहाँ पर राइज कर रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने मैक्सिमम पॉइंट तक वो पहुँच जाती है, ठीक जी। फिर उसके बाद क्या करने लगती है आपकी, धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देती है, फॉल करना शुरू कर देती है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है, अपने शेड्यूल में भी अभी देखा, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, यहाँ तक फॉल कर रही है, लगातार फॉल कर रही है, यहाँ तक वो पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या हो जाती है, इसके बाद नेगेटिव वो हो जाती है, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ठीक है। रिलेशनशिप किस तरीके से बनेगा, ठीक है, वो रिलेशनशिप देखिए, जब व्हेन टोटल यूटिलिटी राइजेस MU इज पॉजिटिव, ठीक है। MU क्या है, तब तक पॉजिटिव है। जब TU क्या हो जाती है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे हो जाता है, तो MU क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है, ठीक है। और जैसे TU क्या करने लगती है, फॉल करने लगती है, तो MU क्या हो जाती है, आपकी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है जी। तो इस तरीके का यहाँ पर एक रिलेशनशिप मिलता है देखने को, राइट। तो रिलेशनशिप को एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो TU है इंक्रीज जो कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे TU भी इंक्रीज कर रहा है, तब तक MU क्या है, आपका पॉजिटिव है, ठीक है। और जैसे ही TU क्या होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, MU क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है, ठीक है। और जब क्या होता है, आपका TU फॉल करना शुरू कर देता है, तो MU क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहलाता है, ये एक ऐसा एक लॉ है जिसमें ये कहा गया है या बताया गया है कि भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कॉमोडिटी, जब हम किसी भी वस्तु की अधिकतम जो कॉमोडिटी क्या करते चले जाते हैं, या एक कॉमोडिटी की जो यूनिट है वो लगातार कंज्यूम करते चले जाते हैं, तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है या यूटिलिटी है वो क्या होने लगती है, वो आपकी क्या करने लगेगी, यहाँ पर डिक्रीज करना शुरू कर जाती है, जो कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है भाई। सीधी सी बात है, लगातार आप अगर चपाती खाते चले जाओ, पहली खाओ, फिर दूसरी खाओ, फिर तीसरी खाओ, फिर चौथी खाओ, फिर पांचवी खाओ, ठीक है, फिर छठी खाओ, तो जो आप क्या होगा, आपका पेट भी भरेगा, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती चली जाएगी, तुम्हारी क्या होती चली जाएगी, फॉल करती चली जाएगी, यानी कि MU क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। और ऐसी कंडीशन भी आएगी वो 0 हो जाए या नेगेटिव तक भी पहुंच जाए, ठीक है जी। अब इसकी अपनी कुछ अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो मान्यता है, पहली मान्यता कहती है हमारे से क्या, कि भाई कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, कि भाई हम जो मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, या जो हम इसको मापेंगे, वो किस में मापेंगे, कार्डिनल फॉर्म में उसे मापेंगे, ठीक है। तो जैसे हो जाता है आपका 1 2 3 4, मैंने आपकी फर्स्ट चपाती खाई तो मुझे कितना मिला, कितनी यूटिलिटी मिली, ठीक है। सेकंड चपाती खाई तो कितनी यूटिलिटी मिली, थर्ड चपाती ली मैंने, ठीक है, कितनी यूटिलिटी मिली, या फोर्थ चपाती खाई मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, या कितनी 0 हो गई है, नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा जो है, इसका जो मेजरमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है, वो मॉनेटरी टर्म में मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक मान्यता है कि भाई ये लॉ अप्लाई वहाँ पर होगा जहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, मुद्रा में क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक है। तो वो मॉनेटरी मेजरमेंट भी उसका हो सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है इसमें कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब ये हो जाता है आपका यहाँ पे कि भाई एक कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर क्या करेगा, या ये जो लॉ जो अप्लाई होगा, जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, एक रीजनेबल क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर वो एक स्पून, एक कप चाय ले रहा है, ठीक है, और एक कप चाय में से मात्र एक स्पून चाय लेकर के लगातार फिर कह रहा है कि भाई ये लॉ अप्लाई होना चाहिए। इसकी ये मान्यता है कि भाई अगर आप कंज्यूम करोगे तो कम से कम एक कप चाय को यहाँ पर कंज्यूम करोगे, ठीक है, ना कि एक स्पून टी को यहाँ पर कंज्यूम करोगे, ठीक है। अब जो कंजम्पशन है वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। कंजम्पशन यहाँ पर कैसा चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होगा, जिसके बेसिस पे क्या होगा, इसके बेसिस पे ये होगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज उसने कंज्यूम करा फिर उसके एक महीने बाद उसका कंजम्पशन कर रहा है, तो यहाँ पर लॉ अप्लाई नहीं होगा। लॉ अप्लाई तब होगा जब आप उसका कॉन्टिन्यूसली कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि एक कप टी लिया आपने, पी, ठीक है, उसका सेवन किया, फिर सेकंड कप जो है टी लिया आपने, ठीक है, उसको कंज्यूम करा, फिर थर्ड कप ली, ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे चलेगा,
राइट। तो नो चेंज इन क्वालिटी, ठीक है। नो चेंज इन क्वालिटी का मतलब ये हो जाता है कि भाई अगर हम कंजम्पशन किसी एक वस्तु का कर रहे हैं, ठीक है, या गुड का कर रहे हैं, तो वो उसकी क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो विशेषता हमेशा क्या रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर हम एक क्वालिटी की ले रहे हैं तो फिर दूसरी क्वालिटी की हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या फिर तीसरी क्वालिटी का हम कोई यहाँ पे कमोडिटी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रेशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर हो जाता है कि वो भाई अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरीके से खर्च करेगा कि भाई उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन हो वो क्या रहे, हमेशा मैक्सिमम रहे। तो इस तरीके से वो अपनी इनकम को कहीं ना कहीं खर्च कर रहा होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट होती है यूटिलिटी। अगर एक कप की बात हो रही है तो एक कप टी की ही बात होगी, उसके साथ दूसरी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाएंगी, ठीक है। अब कहने लोगों की भाई नमकीन भी खानी है, बिस्किट भी खाना है, बर्फ़ी भी खानी है, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो MU है, जो मनी है, वो मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी है की जो मनी है, ठीक है, वो क्या रहेगी उसकी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा इनकम और प्राइस दोनों ही क्या रहेंगे, यहाँ पे फिक्स रहेंगे, उसमें भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर को क्या होनी चाहिए, उसके प्राइस की, ठीक है, उसकी क्वालिटी की, हर चीज़ की नॉलेज परफेक्ट तरीके से वहाँ पर रहती है, तभी ये लॉ क्या करेगा या अप्लाई होगा, यानी कि उसकी मान्यता यहाँ पर हो जाती है, ठीक है जी। अब इसको हम एक शेड्यूल से समझ लेते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आइसक्रीम का कंजम्पशन है, ठीक है। फर्स्ट आइसक्रीम हो गई, टोटल यूटिलिटी कितने की मिली, हमें 20 की मिली, राइट। और मार्जिनल यूटिलिटी कितने की हो जाती है, 20 की हो जाती है, ठीक है। सेकंड पे 36 की टोटल यूटिलिटी हो गई, और 30 मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितने की मिली, 16 की मिली। तो 36 में से हमने कितना माइनस करा, 20 को माइनस करा, तो हमें क्या मिला, 16 मिला। ऐसे थर्ड आइसक्रीम का कंजम्पशन किया तो 46 हमें टोटल यूटिलिटी हो जाता है, ठीक है जी। और हमें कितने का MU मिला, आपका 10 का MU यहाँ पर हमें मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करी, फोर्थ आइसक्रीम यहाँ पे कंज्यूम करी, और 50 की यहाँ पर टोटल यूटिलिटी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितने की रह गई, यहाँ पर 4 की रह गई, ठीक है। ये और 4 कैसा आया, 50 में से जब हमने 46 को माइनस करा, राइट। तो पॉइंट ऑफ सेटाइटी आ गया यहाँ पे फिफ्थ आइसक्रीम पे जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी जो मिल रही है TU वो 50 मिल रही है, ठीक है। और MU क्या हो गई, यहाँ पर हमारी 0 हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सिक्स्थ जब हम कंजम्पशन करते हैं सिक्स्थ आइसक्रीम का, इसकी यूनिट का, तो वो क्या हो जाती है, टोटल यूटिलिटी क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है, 44 पे आ जाता है। और MU जो है वो क्या हो जाता है, आपका -6 हो जाता है, ठीक है। अब इसको एक डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये तो शेड्यूल हो गया उसका। तो लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो है डायग्राम जो है, जो कर्व है, वो किस तरीके का बनता है वो आप एक जगह देख भी चुके हैं और फिर से आप देख रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्या शो करा, आपका यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, वाई एक्सिस पे क्या शो करा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, ये MU हो जाता है आपका, ठीक है, जो हम क्या करती चली जा रही है, कॉन्टिन्यूसली फॉल करती चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, 0 MU हो जाता है आपका, ठीक है। और पहला 20 है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर क्या हो गया, MU कम होकर के सेकंड यूनिट करता है तो वो 16 हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे थर्ड यूनिट करता है तो आपका 6 के आसपास आ जाता है, ठीक है। जैसे फोर्थ करता है तो आपका ये आपका जो है 4 के आसपास आ जाता है। फिर फिफ्थ करता है तो ये 0 रह जाता है। फिर ये क्या चला जाता है, माइनस में चला जाता है, जो कि -6 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है और नेगेटिव हो जाती है, ठीक है जी। तो इसीलिए इसका नाम आप देख भी पा रहे होंगे, डिमिनिशिंग का मतलब ही क्या होता है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर चल रही है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी ये सभी क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, अपनी नोटबुक में कर लेंगे, ठीक है। जैसे डिफाइन TU एंड MU, ठीक है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU विद शेड्यूल एंड डायग्राम। व्हाट इज DMU, ठीक है। एक्सप्लेन द assumption विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसक्रीम विल अ कंज्यूमर हैव इफ आइसक्रीम इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑपरेट इवन इफ कंजम्पशन टेक्स प्लेस इन इंटरवल, डिफेंड और रिफ्यूट, ठीक है। और TU रिमेन द सेम वेदर MU इज पॉजिटिव और नेगेटिव, डिफेंड और रिफ्यूट। तो ये सभी क्वेश्चन क्या करने हैं आपको नोटबुक में कर लेने हैं, ठीक है जी।
थैंक यू।